नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आपने थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा कि एक वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस का गेम ओवर। आज एक वीडियो में आपका कंडीशनल सेंटेंस मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप भी कंडीशनल सेंटेंस के सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं और ट्रांसलेशन में आपको कंडीशनल सेंटेंस मिल जाता है और आप नहीं समझ पाते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं, तो आज ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा और आपको ये सिखा देगा कि कैसे बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस। आइए जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान को पहले समझते हैं। जिन वाक्यों में कोई शर्त पाई जाती है वे कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। प्रायः ये वाक्य यदि या अगर से प्रारंभ होते हैं और वाक्य के बीच में तो या तब आता है। तो ऐसा सेंटेंस दोस्तों जहां भी दिख जाए, ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहना। कंडीशनल सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोबेबल कंडीशन। ऐसे वाक्य यदि से प्रारंभ होते हैं और उनकी क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है। इन वाक्यों में शर्त पूरी होने की संभावना होती है। जैसे इसमें रूल नंबर 1 है, इफ़ वाला वाक्य, इफ़ वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और मुख्य क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो या तब शब्द के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ऐसा सेंटेंस अगर आपको दिख जाए तो देखिए दोनों में गा गी गे आया है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। जिस सेंटेंस की दोनों क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगी वो प्रोबेबल कंडीशन होगी। जैसे यदि तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, दोनों फ्यूचर में है। तो पहला वाला जो है इफ़ वाला, यदि वाला, वो बनाओगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरा वाला है तो के साथ वाला लगा हुआ वाक्य, उसे बनाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, जैसे यहाँ बना हुआ है, इफ़ यू गो देयर आई शैल बीट यू। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? चलो आगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है यदि प्रोबेबल कंडीशन वाले वाक्यों में दोनों वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिए हों तो मुख्य उपवाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में होगा। तो ऐसी दशा में उपवाक्य जिस टेंस में दिया हो उसी में बनाते हैं। सुनिए क्या कहता है। कह रहा है कि अगर प्रोबेबल कंडीशन में दोनों वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा, दोनों फ्यूचर में, अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों प्रेजेंट में हो या इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, तो ऐसी दशा में आप जिसमें वाक्य दिया होगा उसी टेंस में बना देना बिना कुछ सोचे समझे। जैसे यदि वह पढ़ना नहीं चाहता तो सो सकता है। देखिए दोनों में ता ती ते आया है, इसलिए दोनों प्रेजेंट में है, इसलिए जिसमें दिया है उसी में बनाएंगे। इफ़ ही डज नॉट वांट टू स्टडी ही मे स्लीप। या यदि तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। इफ़ यू वांट टू पास वर्क हार्ड। इंपरेटिव में दिया था दूसरा, तो दूसरा इंपरेटिव में ही बना। इसी में आता है आपका इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इन वाक्यों में शर्त पूरी होने की होती है। इन वाक्यों में यदि वाले की केवल कल्पना की जाती है। इन वाक्यों में शर्त पूरी होने की केवल कल्पना की जाती है। इन वाक्यों में यदि वाले उपवाक्य प्रेजेंट टेंस और मुख्य उपवाक्य फ्यूचर टेंस का बोध होता है। जैसे देखिए ऐसे वाक्यों की इंग्लिश, रूल नंबर 1, ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए इफ़ वाला वाक्य पास्ट टेंस में और दूसरे वाक्य को बनाने के लिए शुड, वुड, कुड, माइट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। जैसे यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देखूं। क्या दोस्तों लग रहा है आपको दोनों बात कल्पनाओं से युक्त है, दोनों में कल्पना की जा रही है। यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देखूं, तो पहला वाक्य आप बनाओगे प्रेजेंट में और दूसरा वाक्य शुड, वुड के साथ जोड़ दोगे। जैसे इफ़ आई वेंट टू आगरा, वांट नहीं होगा यहाँ पर, वेंट कर लीजिएगा। इफ़ आई वेंट टू आगरा आई शुड सी द ताजमहल। टाइपिंग लिखने में गलती हो गई है। यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह मुझसे मिलेगा। इफ़ ही नीडेड ही वुड मीट मी। तो वुड का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है अगर कल्पनाओं की बात दोनों वाक्यों में होती है और पहला वाक्य इफ़ वाला प्रेजेंट में ही बनता है या जिस टेंस में दिया है उसमें बनता है। आइए देखते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन। इन वाक्यों में भूतकाल की ऐसी शर्त दी होती है जो पूरी ना हुई हो
प्रायः दोनों उपवाक्य की क्रियाओं के अंत में तातीते लगा हुआ होता है। रूल नंबर 1 इसमें क्या कहता है, इफ वाला उपवाक्य पास्ट परफेक्ट में और दूसरे मुख्य उपवाक्य को वुड शुड हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। जैसे यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इफ़ यू हैड कम टू मी आई शुड हैव हेल्प्ड यू। तो आपने देखा दोनों ही वाक्य में जो शर्त है वो पूरी नहीं हुई है, दोनों ही पास्ट की बातें हैं। इफ़ यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इफ़ यू हैड कम टू मी आई शुड हैव हेल्प्ड यू। तो आपने देखा कि दोनों वाक्य में शर्त पूरी नहीं हुई है, दोनों ही इमेजिनरी बात है। तो इसलिए यहाँ पर पहला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में बना और दूसरे में शुड हैव वुड हैव का प्रयोग करेंगे। कभी कभी मुख्य उपवाक्य को पैसिव वॉइस में भी बनाना पड़ता है, तो उस दशा में वुड हैव शुड हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि तुम अमीर होते तो तुम्हारा सम्मान किया जाता। देखो जहाँ सम्मान किया जाता ऐसा सेंस आ जाए यानी किसी के द्वारा किया जाता, तो ये पैसिव वॉइस की बात है। तो ऐसे वाक्यों में वुड हैव बीन लगाते हैं। जैसे द इफ़ यू हैड बीन रिच यू वुड हैव बीन ऑनर्ड। एज इफ का प्रयोग, ये चौथी कंडीशन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ऐसी ये फोर्थ कंडीशन है, यदि किसी वाक्य के बीच में मानो या जैसा कि शब्द हो तो वाक्य एज इफ से बनाते हैं। रूल नंबर 1, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और दूसरी क्लॉज में एक वचन या बहुवचन की सभी कर्ताओं के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए फिर से इस रूल को, एज इफ का प्रयोग। अगर किसी वाक्य में मानो या जैसा शब्द आ जाए तो एज इफ लगेगा। और याद रखिए प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और दूसरी क्लॉज में एक वचन या बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा बेटा ऐसा लगता है मानो एक राजकुमार है। योर सन सीम्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। सीम्स माने होता है लगता है। रूल नंबर 2, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो दूसरी क्लॉज में हैड बीन का प्रयोग होता है। तुम्हारा भाई ऐसा लगता था मानो एक राजकुमार है। योर ब्रदर सीम्ड एज इफ ही हैड बीन अ प्रिंस। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। बस कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका कंडीशनल सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इन्हीं रूल्स के साथ कंडीशनल सेंटेंस समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको एक वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस के सारी शर्तें समझ में आई, जो कि 4 होती हैं, प्रोबेबल, इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल और एज इफ़। इन्हीं चारों का प्रयोग करके हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, एंजॉय रीडिंग एंड बी विक्टोरियस। नए कॉन्सेप्ट और नए रूल के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।